हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण जो है चैप्टर लेके आए हैं हाई स्कूल मैथ की। उन चैप्टर में सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इन 4-5 दिन का जो गैप में है उन चैप्टरों को ज़्यादा का विशेष ध्यान दीजिए। उन चैप्टरों पर विशेष ज़्यादा ध्यान देना जो जहाँ से सवाल भर भर के आते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सबसे नंबर 1 है कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो है हर साल पूछा जाता है। उस सबसे ज़्यादा उसमें यह पूछा जाता है जो आपका 2 ही 3 टॉपिक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पूछा जाता है एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम और एलसीएम पूछा जाता है, जिसको हम एचसीएफ एलसीएम भी पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने कर मतलब जो है करके एचसीएफ निकालिए, ठीक है। या एचसीएफ साधारण से पूछ सकता है, एलसीएम पूछ सकता है, पहली संख्या पूछ सकता है, दूसरी संख्या पूछ सकता है। इसके सूत्र जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। एचसीएफ बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम होता है। एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ होता है। और पहली संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे दूसरी संख्या होता है। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे पहली संख्या होता है। हालांकि मैं सूत्र बताने के लिए नहीं आया हूँ, आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक बताने आया हूँ कि इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। उन टॉपिक को मैं आज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जिस प्रकार देखिए इसमें क्या है, एलसीएम और एलसीएम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं ज़्यादा पूछता है। अपरिमेय संख्याएं, जैसे आपको पता है अपरिमेय संख्या है √3 अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध कीजिए, √2 है, 2 + √3 है, इसको सिद्ध करके बताइए। तो अपरिमेय संख्या ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं पर एक बार जरूर आप लोग देख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर पूछता है आपसे, ठीक है, शांत अशांत, ठीक है, शांत और अशांत, ठीक है। तो शांत और अशांत भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि शांत और अशांत क्या होता है। जो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में होता है तो क्या होता है, शांत होता है। शांत में भी ये भी एक देखा जाता है कि शांत में दशमलव के बाद कोई ना कोई संख्या आपको मिलेगी तभी उसको शांत कहेंगे। अगर दशमलव के ऊपर अगर बार लगा है, जैसे मान लीजिए क्या है 2.368, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये शांत है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि 3, 6, 8 और उस पर लगा हो बार, तो इसका मतलब ये क्या है, अशांत है। अगर यहाँ पे 2.368 डाटा लगा हो तो ये भी आपका क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि शांत अशांत। और एक चीज आपको ये भी आपको मैं बता दूं कि इसमें शांत अशांत और ये तो मतलब डायरेक्ट वाला देखने वाला है कि आप देख कर ही बताएं कि शांत अशांत है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे 4 बटे आपका लिया है 25, अब आपको ये बताना है कि ये शांत है अशांत है। तो जैसे अगर 4 है तो ये 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 2 नहीं तो 2 की घात हमने 0 मान लिया, क्योंकि 1 की घात 0 का मान कितना होता है, 1। यानी किसी भी संख्या का पावर का अगर 0 है, किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये बराबर, तो यहाँ पे 2 की घात जो अब किसके रूप में हो गया, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में हो गया है। तो ये आपका क्या होगा, प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। और इसमें और भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें आप बताइए कि जो शांत वाले हैं, जो शांत वाले पद दिए हुए हैं उनको दशमलव में कैसे लिखा जाएगा। तो दशमलव में कैसे लिखा जाएगा, तो ये भी हम आपको समझा देते हैं कि जैसे हमने कहा कि ये 4/5 का स्क्वायर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे। अब 2 को हर से किया है तो 2 को अंश से भी गुणा करेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको काट दूं तो संख्या तो वही रहेंगी,
प्रश्न तो नहीं बदलेगा। तो 4/5 की घात 2 है गुणे 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। ये कौन सा रूप आ जाएगा? ये यहाँ पे जो है सूत्र लग जाता है, एक फार्मूला लग जाता है। वो क्या है? a की घात m गुणे b की घात m बराबर a गुणे b की घात m। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 5 गुणे 2 की पावर 2, तो 4 चक्कू 16, 5 दूना 10 की पावर 2। अब इसको हम कितने, 10 का वर्ग कितना होता है? 100। अब इसका मतलब यह हुआ है कि बिना भाग किए, बिना विभाजन किए आपको दशमलव प्रसार में लिखना है। तो जितने भी जीरो होंगे उतने अंक के बाद आपको क्या लगाना है? दशमलव लगाना है। ठीक है, जितने भी जीरो होंगे उतने अंक के बाद आपको क्या लगाना है? दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि 1 2 2 है, तो 2 संख्या 1 2, 2 के अंक के बाद लगा दिया, मैंने जीरो लगा दिया। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है प्रूफ वाला। प्रूफ वाला तो हमने अपना नाम मैंने दे दिया है, बाकी अन्य टीचर जो भी पढ़ाते हो मुझे इससे नहीं पता है, मगर इतना ये है कि जैसे 3m प्लस 1, इस तरीके से 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 और यहाँ पे 3m प्लस 4, इसको वर्ग करने पर ये आपका आएगा और इसको घन करने पर ये आएगा। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आप लोग देख लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपको समझ में आया कि क्या क्या पूछा जा सकता है। एचसीएफ एलसीएम है, अपरिमेय संख्याएं पूछी जा सकती हैं। ये तो 100% है कि अपरिमेय संख्या तो पूछता है हर पेपर में। अगर आप पिछले ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अपरिमेय संख्या को देखने को मिलेगा, एलसीएम इससे भी आपको देखने का मिलेगा। शांत अशांत में कभी संभावना कम ही रहती है, फिर भी पूछा जा सकता है, सरल भी है, तो इसको आप एक देख लेना। ठीक है, और प्रूफ वाला भी तो 2 ही क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग देख लेना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा, जिससे आपका लाइक और कमेंट हमको जो है मोटिवेट करता है। ठीक है, 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। अब 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म क्या होते हैं? आपको पता है कि 2 चर वाले होते हैं, उनको रेखीय समीकरण कहते हैं। उसमें से क्वेश्चन कौन कौन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे नंबर जो 100 में 110% आपका आएगा ग्राफी विध वाला क्वेश्चन। ठीक है, ग्राफी विध वाला पिछले ईयर से, जब से सिलेबस बना है, तब जब तक प्रीवियस क्वेश्चन आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन देखेंगे तो ग्राफिक वाला क्वेश्चन एक जरूर पूछता है। तो आप लोग जो है ग्राफी विध वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना। इसको आप जो इसको बिल्कुल लर्न कर लेना, ग्राफी विध वाला पूछा जाएगा। फिर दूसरा आता है वो जो 3 नियम होते हैं, मैंने 20 की वीडियो भी बनाई है, स्थापन विध और विलोपन विध और ब्रज गुणन विध। ठीक है, मैंने इसकी तीनों वीडियो मैंने बनाई है, हालांकि मैंने वीडियो कभी बना नहीं पाया, टाइम नहीं मिल पाया है, मगर आपको ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, कि ग्राफी विध और प्रतिस्थापन विध, विलोपन विध और ब्रज गुणन विध के जो है क्वेश्चन भर भर के आते हैं पेपर में। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके से संगत है, संगत, असंगत। ठीक है, असंगत। ठीक है, असंगत आता है, प्रतिच्छेद। ठीक है, प्रतिच्छेद है, संपाती है। ठीक है, संपाती है, और जो है समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाएं, और जो है अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं,
कोई हल नहीं और केवल एक हल है, केवल एक हल है। ठीक है, ये कंडीशन किस पर होती है? a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। ये समीकरण बनता है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, इस समीकरण से जो है आप लोगों का क्या करते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर उस जो है नाव वाला आता है, चार वाला आता है, वो तो द्विघात समीकरण में भी पूछा जाता है। फिलहाल इस चैप्टर में इतनी पूछा जाता है। तो ये सरल भी हैं और इनको एक बार जरूर देख लेना, ग्राफी वाला तो जरूर आप देख लेना। ठीक है, प्रतिस्थापन विलोपन और प्रजनन वाले भी सरल हैं, इनको भी एक बार जरूर देखना, पेपर में आते बहुत ज्यादा हैं, इन पर विशेष का ध्यान देना। ठीक है, तो मैंने जो टॉपिक बताया है बस इसको आपको लर्न करना है, आपको इसके बारे में आपको देखना है और सवाल, ठीक है, आपने अध्यापक से पूछ सकते हैं कि हमको ग्राफी विद प्रतिस्थापन में विलोपन में एक बार फिर से पुनः अवगत करा दें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगला में देखिए, अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जो है, द्विघात समीकरण में जो पूछा जाता है व्युत्कर, ठीक है, मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक नहीं है, मूल बराबर है। फिर इसमें एक और पूछा जाता है कि युग्म बदल कर हल करना, युग्म बदल कर हल करना, यानी ऐसे दे दिया होगा कि 5 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 6, ठीक है, और इसमें यहाँ पे 6x प्लस वाई बटे 3 बराबर 4, इसको युग्म बदल कर हल कीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें लगाना होगा आपको। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, आपके युग्म बदल के मतलब 4 आपको मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। थोड़ा जल्दी में बता गए हैं, थोड़ा आराम से सुन लीजिए कि 6x प्लस वाई प्लस 7x माइनस वाई बराबर 4, 8x प्लस वाई माइनस जो है 3x माइनस वाई बराबर 3, युग्म बदलकर, यानी हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि माना 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, a होता है, 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, b होता है। इस तरीके से यहाँ पे 6a आ जाएगा, यहाँ पे 7b आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8a आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3b आ जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। फिर इस तरीके से क्वेश्चन लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको युग्म बदलकर आपको इस तरीके से हल करना है। मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए कि मूल वास्तविक नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको आपको क्या करना है, 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 0 से बड़ा है, ठीक है, अगर ये 0 से क्या है, ये अगर बड़ा है तो मूल वास्तविक है। ये मूल वास्तविक बराबर है, बराबर में आ रहा है तो ये मूल वास्तविक बराबर होगा, इन बराबर होगा। अगर ये 0 से कम आ रहा है तो ये मूल वास्तविक नहीं है। तो ये क्या है, मूल वास्तविक नहीं है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो कौन से मूल वास्तविक हैं, व्युत्कर ज्ञात करना है। व्युत्कर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये व्युत्कर होता है। और जब एक मूल दिया हो और दूसरा ज्ञात करने को कह रहा हो, जैसा हमने मान लिया कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और एक आपका मूल दिया है कि ये दिया है, और यहाँ पे मान लीजिए 4kx है। ठीक है, और x बराबर 4 दिया है तो k की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो x बराबर 4 इसमें पुट कर देना। ठीक है, k की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा जरा सा दिमाग आप लगाएंगे तो आपका सवाल लग जाएगा। आप इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पास हो जाएंगे सभी लोग। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे जरूर पास होंगे। द्विघात समीकरण की बात कर लेते हैं। इसमें भी वही है, क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब एक क्रम से चलता है। सम संख्या तो x प्लस 2x
विषम संख्या x प्लस 1, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या h चलती रहती हैं। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेता है, कभी मध्य की दूरी पूछ लेता है, यानी इसे दिया हो त्रिभुज इस तरीके से, और यहाँ पे दिया 4 और 6 दिया हो 3, 2 दिया है 5 और 2 दिया है, और इसके बीच की जो है मूल बिंदु यानी निर्देशांक पूछ लेता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, जैसे मध्य दूरी x1 x2 प्लस 2 हो जाएगा, y प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा, इससे निर्देशांक हमारा निकल आएगा, ठीक है। ऐसे इसके बीच की दूरी का निर्देशांक निकालना आएगा, इसको इसकी दूरी से निर्देशांक निकल आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको में 2 ही 3 प्रश्नावली है, तो प्रश्नावली है और ज्यादा सवाल नहीं दिए हैं, बाकी इससे आप जो है सवाल, हाँ इसमें एक विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, आयत और चतुर्भुज और वर्ग, ठीक है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर मान लीजिए तीनों दिया है, ठीक है, हमें निकालना है a दिया है, b दिया है और c दिया है, तो ab बराबर bc बराबर ca, अगर तीनों बराबर हैं तो क्या होंगे, तुम्हारे समबाहु होंगे। क्या होंगे, आपके समबाहु होंगे। और AB और बराबर इक्वल टू नॉट BC बराबर इक्वल टू नॉट CA, अगर तीनों बराबर नहीं है तो वो क्या होंगे, आपके विषमबाहु होंगे, ठीक है। अगर AB और बराबर BC इक्वल टू नॉट CA, तो ये आपका क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आप ये जानते हैं कि पढ़ा होगा आपने 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा होगा कि समबाहु त्रिभुज में जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होते हैं उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिनकी तीनों भुजाएं समान होती है उन्हें विषमबाहु कहते हैं। समद्विबाहु में दो जो है बराबर होते हैं, एक असमान होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चतुर्भुज की बात कर लेते हैं, तो चतुर्भुज में क्या होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं, और चतुर्भुज में भी विकर्ण बराबर होते हैं। आयत में देख लेते हैं, आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगे तो असमान होंगी, ठीक है। विकर्ण भी हो सकते हैं जो है समान हो। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। फिर त्रिभुज का एक जो है सूत्र होता है, ठीक है, जो है x1 x2 x3 y, मतलब सॉरी x1 से शुरू होगा, ठीक है, तो मध्यम से शुरू होगा तिथि से, यानी अगर हम कहें तो सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका एरिया, ठीक है, एरिया। तो क्या होता है, x1 होता है, मध्यम से तृतीय जाओगे और तृतीय से फर्स्ट में जाओगे और फर्स्ट से आप क्या करेंगे, मध्यम जाओगे, ठीक है। तो यही सूत्र है, आपको याद करना है कि मध्यम से फर्स्ट, ठीक है, सॉरी मध्यम से द्वितीय और द्वितीय से फर्स्ट, ठीक है, और फर्स्ट से मध्यम, ठीक है। तो ये सूत्र आपको इस तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और बार बार हमको कहना पड़ रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मेरे जितने भी फेसबुक जो मेंबर हैं, मेरे फ्रेंड हैं, वो भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं, ठीक है। इसमें पैसा आप लोगों का नहीं जाता है, बस आप अगर लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो जो है मेरा भी मनोबल बढ़ता जाएगा और हम भी आगे कुछ न कुछ वीडियो बनाते जाएंगे, मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में तो बहुत कुछ पूछा जाते हैं, इसमें कहाँ से पूछा जाता है इसका कोई डिसाइड नहीं है, ठीक है। मगर हाँ जो है इम्पोर्टेंट है, यानी और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहीं भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% ही पूछेगा। एक क्वेश्चन तो आपका, एक प्रश्न तो आपको बनता ही है, एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछेगा, चाहे वो दूरी से। और सांख्यिकी भी भैया समांतर और, ठीक है, समांतर माध्य, और समांतर माध्य तो आपको पता ही है, एक समांतर माध्य जो है सूत्र होता है, प्रत्यक्ष होता है, एक विकलन होता है, ठीक है, विचलन भी होता है, ठीक है, तो बहुलक भी होता है, माध्यक भी होता है। तो बहुत कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि लास्ट में रखने का एक निर्देश ये है, मतलब उद्देश्य हमारा ये है कि इसमें से भ्रमित हो जाता है बच्चा, ठीक है, कि किसका निकालना है, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। हालांकि सरल है, होता है, मगर जो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, ठीक है, तो इसमें बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, मगर जो है क्वेश्चन आते हैं इससे भर भर के। ये क्वेश्चन ये है भैया, इसको जो है अगर आप लोग
थोड़ा सही ढंग से आप पढ़ते हैं तो इसका जो है रिवीजन कीजिए, अन्यथा हम तो कहते हैं इसको छोड़ ही दीजिए। और रचनाएं हैं तो रचनाएं में तो आप पढ़ सकते हैं, त्रिभुज में जो है आए हुए क्वेश्चन है उनको आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। जैसे थेल्स का नियम, ठीक है, थेल्स के विलोपन का नियम, ठीक है, रचनाएं हैं, ये इतना विभाजित है, अंता विभाजित है, इसकी इतनी गुनी हो जाएगी, त्रिभुज इतनी गुना हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और लगभग यही है, ठीक है। बाकी जो भी आपकी इच्छा हो, बाकी हमारा समझाने का जो है था तो हमने समझा दिया कि जो है बच्चे कह रहे थे कि इम्पोर्टेंट सर जो है क्वेश्चन बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने ये सभी जो चैप्टर एक क्रम से लगा दिया है। तो मैंने जो स्टार बनाए हुए हैं वही बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको एक बार देख लीजिए। उनके बाद जो जहाँ 21 तारीख को आपका पेपर है और 16 को पेपर हो जाएगा, उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21 4 दिन का गैप मिलता है। तो 4 दिन में इन चैप्टरों को पहले कवर कीजिए, ठीक है। जो मैंने बताया है इन चैप्टरों को पहले आप कवर कीजिए, फिर इन पर आप आना, ठीक है। क्योंकि अगर इन पर अच्छी पकड़ नहीं होगी तो ये तो आपका मामला डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। तो यह कुछ समझाना था हमको, ठीक है। तो मैं बार बार यही कह रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और जितना आप शेयर करेंगे हमको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और फ्री एजुकेशन है, किसी का पैसा तो इसमें खर्च नहीं होगा, ठीक है। केवल शेयर ही तो करना है, डाटा ही केवल खर्च होगा। तो आप लोग जो है जरूर जो है शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।